1 साल का प्रॉफ़िट था और पूरा ही ख़त्म हो गया है इस क्रैश में। ये क्रैश पता नहीं कब तक चलेगा और मुझे एसआईपी स्टॉप करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बहुत से लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, तो इसी रिगार्डिंग ये वीडियो है। आज मैं अपना पोर्टफोलियो का पूरा अपडेट तो दूँगा ही आपको। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने एक रिसर्च खोली है फंड्स इंडिया की। अगर इस रिसर्च के हिसाब से देखेंगे हम सिंस 1990 से, ठीक है? बहुत ही ध्यान से सुनना, यानी कि 1990 से ये रिसर्च है निफ्टी 50 की। अगर इसमें आप तब से लेकर अब तक इन्वेस्टमेंट थे, वहाँ कोई भी क्रैश आया हो, चाहे 92 वाला या हर्षद मेहता का स्कैम आया ही क्यों ना हो, चाहे 2008 वाला हमारा डॉट कॉम बबल आया हो, चाहे कोई भी स्कैम हो, चाहे कोरोना क्रैश भी क्यों ना आया हो, तभी भी हमारे जो निफ्टी ने ओवरऑल रिटर्न्स दिए हैं वो 30.6% के दिए हैं, जो कि 66 टाइम हो जाते हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यानी कि 66 गुना पैसे को कर दिया है लास्ट 32 सालों की अगर हम बात करें तब। ठीक है, तो यानी कि पैसा कितना भी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट था, कितने भी स्कैम आए, कुछ भी आया, पैसा तो आपका यहाँ पर बना है। 13.6 कुछ खराब रिटर्न्स नहीं थे इन सभी चीज़ों के आने के बाद, जबकि वहाँ चीज़ें रेगुलाइज नहीं थी, वहाँ चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी और वहाँ इतने रेगुलेटर्स नहीं थे, जैसे कि अभी सेबी एमपी काफ़ी सारे रेगुलेटर्स हैं। वो सभी ना होने के बावजूद भी निफ्टी ने जो आपका है 13.6% का रिटर्न निकाल कर दिया है। ठीक, अभी बात कर लेते हैं बाकी जो कैटेगरी है, बाकी कैटेगरी ने कितना कितना रिटर्न दिया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी ही कैटेगरी दी है। निफ्टी 50 टीआरआई, निफ्टी 100 टीआरआई, यानी कि भारत की जो 50 बड़ी कंपनियां या 100 बड़ी कंपनियां हैं, उनके क्या क्या रिटर्न्स रहे हैं देखने की बात करेंगे। हम वहाँ पर देखेंगे उनके रिटर्न्स। अगर 1 साल की बात करेंगे रिटर्न्स, तो 14% इसके हैं, 12 इसके हैं, इसके हैं। 3 सालों में 26% भी गए हैं, लेकिन 3 सालों का कोई रिटर्न्स नहीं होता है। तो 5 सालों में 13%, 10 सालों में 13%, 15 सालों में इतने भी आए हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट था, उनको लिए 20 सालों में 17% भी मिले हुए हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ही देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि यहाँ पर आपकी जो मिड कैप की रिटर्न्स हैं, वो लगभग स्मॉल कैप के ही बराबर हैं, जबकि आपका स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क है और आपका मिड कैप में कम रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिड कैप में 17% रिटर्न्स आए हैं, वहीं स्मॉल कैप में 19% है। लेकिन मिड कैप 150 टीआरआई की बात करेंगे, जो कि अगेन एक इंडेक्स फंड है, उसने 19% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं महज लास्ट के 10 सालों में। ठीक है, और 10 सालों की यार हम भूल जाए, हमारे अगर 15 सालों की अगर हम बात करें, इवन स्मॉल कैप अभी नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे 15 सालों की कैटेगरी है, तो आपकी जो मिड कैप ने है 11% के रिटर्न्स दिए हैं और वहीं 14% के 150 मिड कैप ने दिए हैं। लेकिन स्मॉल कैप की हम बात करें तो सिर्फ 10% ही रिटर्न्स है अगर 15 सालों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपका मिड कैप मैं किस लिए बोलता हूँ, मिड कैप से थोड़ा बचिए, मिड कैप में थोड़ा